चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर। चमोली के तमक पे बादल फटा है और बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिल रही है। तेज बहाव की वजह से पुल और वाहन बह गए हैं। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। राहत बचाव टीमों का ने अलर्ट किया गया है। नुकसान का आकलन फिलहाल प्रशासन कर रहा है। तो बादल फटा है चमोली के तमक में। बादल फटने का ये वीडियो देख सकते हैं। पुल और गाड़ियां बह गई हैं। चमोली में बादल फटा है जिसकी वजह से तबाही देखने को मिली है। फिलहाल राहत बचाव टीमों को अलर्ट किया गया है। नुकसान का आकलन करने में प्रशासन जुटा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बताएं पुष्कर चौधरी हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। पुष्कर, अभी क्या स्थिति है वहां? देखिए, लगातार जो है पहाड़ों में बारिश का मौसम बना हुआ है, जिस कारण जोशीमठ नीति मार्ग पर एक तमक एक जगह है जहां पे बादल फटा है और वैली ब्रिज जो है उसमें बह गया है। उस तरह जो है उस बहाव में जो है वैली ब्रिज बह गया है और जो नदी है वहां समा गया है। वहां पे हर साल जो है तमक में जो है बादल फटता है और इससे पहले भी जो है वहां पे एक पुल था तो वो भी बह गया था बादल फट। ठीक है, लौटती हूँ यहाँ पुष्कर आपके पास। गौरव कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डीएम चमोली। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, क्या स्थिति है वहां पर फिलहाल? देखिए, एक हमारे तमक नाला क्षेत्र है, उसमें ऊपरी कैचमेंट में बारिश हुई है, उसकी वजह से काफी ज्यादा पानी आया। एक अस्थाई ब्रिज था जो वहाँ पर वॉश आउट हुआ है जी। तो अभी ये स्थिति है, बाकी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं जी। सर, क्या नुकसान हुआ है, कुछ आकलन हो पाया है? प्रारंभिक सूचना ये कि एक जो ब्रिज है, जो टेम्परेरी ब्रिज था, वो वॉश आउट हुआ है और एक या दो लोग वो भी हो सकता है इसमें साथ में बहे हों, तो उनकी भी इन्फॉर्मेशन हम निकाल रहे हैं। सर, ये भी जानकारी मिल रही है कि कई गाड़ियां भी बह गई हैं, क्या ऐसा कुछ भी है? देखिए, अभी तक की जानकारी के अनुसार इसमें ये मेरे पास सूचना नहीं आई है। वी आर गेटिंग द डिटेल्स और जैसे ही इसमें और डिटेल आती है आपको अवगत करा दूं। सर एक और सवाल, क्या आसपास लोग भी रहते हैं? कैसा इलाका है ये? देखिए, आसपास एक गांव है लेकिन गांव को कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है क्योंकि ये एक नाला क्षेत्र है, यहाँ पर पहले से ही पानी आता रहा है, तो आबादी को कोई इसमें हानि नहीं हुई है। सिर्फ जो लोग ब्रिज के आसपास थे उस दौरान उन लोगों को थोड़ा इसमें नुकसान हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी दी है। गौरव कुमार जो डीएम चमोली है, उनका ये कहना है कि अभी एक दो गाड़ियां हो सकती हैं जो बही हैं। हालांकि जानकारी अभी जुटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनहानि का कोई नुकसान इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बगल में ही एक गांव है, वो थोड़ी दूर है। पुष्कर चौधरी हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। पुष्कर, जो इलाका है कैसा इलाका है? क्योंकि डीएम बता रहे हैं कि कोई जनहानि नहीं हो सकती, हो सकता है जो गाड़ियां थी वो जरूर बही हो, उसमें कुछ लोग हों, लेकिन अभी उसके बारे में भी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। देखिए, अभी तक जो है जान माल का नुकसान की कोई खबर नहीं है। जो तमक जो नाला है उसके करीबन 100 मीटर के आसपास जो है वहाँ पे एक गांव है, कुछ वहाँ पे घर हैं, तो लेकिन उनको नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि जो नाला है उसी के ऊपर जो है बादल फटा है जिससे भारी पानी जो है वहाँ पे आया है, जिससे जो वहाँ पे जो वैली ब्रिज बना था, जो नया ब्रिज बना था, वो उसमें जरूर ढह गया है। उससे पहले भी वहाँ पे एक पुल था, वो पिछले साल जो है जब बादल फटा तब जाके वो भी जो है ढह गया था। लेकिन अभी जो स्थिति है वहाँ पे अभी कोई जानमाल कोई नुकसान वहाँ पे नहीं हुआ है। जैसे आपको डीएम साहब बता रहे थे कि अभी कोई ऐसी जानकारी, क्योंकि बॉर्डर एरिया क्षेत्र है, वहाँ पे न नेटवर्क की सुविधा भी नहीं है। लेकिन जो विजुअल में जो दिखाई दे रहा है, पुल जो है जरूर उसमें तो पुष्कर, ये जो पुल बहा है, अब ये इसके बहने से कितना नुकसान हो सकता है, क्या और जानकारी है? क्योंकि अब पूरा पुल ही वॉश आउट हो चुका है, तो आगे आने वाले दिनों में फिर परेशानी हो सकती है वहां के लोगों को। जी बिल्कुल, पहाड़ों में लगातार जिस तरीके से जो है भारी बारिश हो रही है उससे पहाड़ों में जो है जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है, खास करके जो बरसात का जो सीजन होता है, और ये घटनाएं जो है लगातार यहाँ पे होती रहती हैं। पिछली बार भी जो है तमक नाला में जो है बादल फटा था, उस टाइम भी काफी नुकसान वहाँ पे हुआ था। उस टाइम जो है वहाँ पे काफी मत्स्य के जो तालाब थे जो ग्रामीणों के, तो वो सारे बह गए थे। लेकिन इस वक्त वहाँ पे इस प्रकार की कोई भी चीज नहीं थी क्योंकि साल भर पहले ही वहाँ पे ये नुकसान हुआ था। लेकिन अभी जो है पुल ढहने की खबर है और आसपास के जो गाँव है, जो आबादी वाला क्षेत्र है, वहाँ कोई भी नुकसान अभी नहीं हुआ। ठीक है पुष्कर, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार जरा तस्वीरें दिखाते हैं दर्शकों को क्योंकि ये बादल फटा है और चमोली के तमक में बादल फटा है। एक जो पुल है वो पूरा का पूरा ही बह गया है। चमोली में बादल फाड़ ये तबाही देखने को मिली है। बादल फटने की ये तस्वीर आप देख सकते हैं।
ब्रिज जाएगा, ब्रिज जाएगा, ब्रिज तो देख सकते हैं आप ये डरा देने वाली तस्वीर। अचानक से बादल फटता है और तबाही कैसे मचाता है वो आप देख सकते हैं। एक पुल है और बादल जैसे ही फटा वो पूरा का पूरा पुल बहा ले गया। लेकिन अच्छी बात ये नहीं है कि आसपास लोग नहीं थे, कोई गांव नहीं था, इसलिए जनहानि नहीं हुई है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन लोग डरे हुए हैं। पुष्कर हमारे साथ लगातार बने हुए। पुष्कर, क्योंकि लगातार ये हर साल हम देखते हैं ऐसी भयावह तस्वीर, आसपास के लोग जाहिर सी बात है डरे होंगे, सहमे होंगे। जी बिल्कुल, ये बॉर्डर एरिया का जो क्षेत्र है, यहाँ करीबन 2 दर्जन के आसपास जो गांव हैं, अभी जो ग्रीष्मकाल का जो समय वहाँ पे प्रवास के लिए जाते हैं, माइग्रेट के लोग वहाँ पे रहते हैं। तो ऐसे में जो है पुल ढह गया है, तो आने जाने की जो वहाँ पे जो सुविधा थी वो बिल्कुल खत्म हो गई है। और जो आर्मी जो बॉर्डर एरिया है, क्योंकि नीति पास है वहाँ, तो काफी आर्मी के अर्धबल सैनिक वहाँ पे इस समय जो है सुरक्षा में रहते हैं। तो ये जरूर दिक्कतें इस पुल ढहने से हुई है, क्योंकि काफी वहाँ पे लोकल लोग भी हैं और आर्मी इससे वहाँ पे रहती है सुरक्षा की दृष्टि से। तो ये जो अभी बादल फटा है, जो करीबन 100 मीटर के 50 मीटर के आसपास का जो वैली ब्रिज था वो पूरा ढह गया है और इससे जो है आवाजाही जो है बॉर्डर एरिया के ठप हो गई है। ठीक है पुष्कर, आप बने हैं हमारे साथ। सुरेंद्र रसीला भी हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, बेहद ही भयावह तस्वीर है जो देख रहे हैं। पिछले साल भी ऐसा हुआ, एक बार फिर से सामने आया, पूरा का पूरा पुल बह गया है, आवाजाही जाहिर तौर पर बाधित हो गई होगी। देखिए बिल्कुल, ये सीमांत का क्षेत्र है, तमक गधेरा ये बताया जाता है। हर बार जब पहाड़ों पर ज्यादा बारिश होती है तो इस तरीके का रौद्र रूप इसका दिखता है। और जो वैली ब्रिज था कुछ समय पहले ये लगाया गया था, वैली ब्रिज बह चुका है, तो अभी फिलहाल जो संपर्क मार्ग है वो कट चुका है पूरी तरीके से। आपदा प्रबंधन विभाग पूरी नजर बनाए हुए 2 से 3 लोगों के फिलहाल मिसिंग की बात कही जा रही है, लेकिन और किसी बड़े नुकसान की अभी कोई खबर नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सड़क से लेकर पुल का बड़ा नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन जनहानि की फिलहाल कोई सूचना नहीं, क्योंकि जो गांव है, गांव की हाइट में थोड़ा दूरी पर है, तो इसलिए ये गनीमत की बात जरूर है। लेकिन आवाजाही फिलहाल बॉर्डर की जो है वो प्रतिबंधित रहेगी, इस चीज की वजह से वो पूरी बाधित रहेगी। और तमाम जो एजेंसीज हैं वो अलर्ट मोड पर हैं और लगातार यही पता किया जा रहा है कि क्या आसपास के क्षेत्र में कोई बड़ा नुकसान हुआ है, क्या ऊपर क्लाउड बर्स्ट हुआ था, क्या क्लाउड बर्स्ट ऊपर हुआ था जिसकी वजह से ये हुआ है। बिल्कुल सुरेंद्र, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं बहुत सारी ये चेतावनी दी जा रही है मौसम विभाग के द्वारा, क्या और भी ऐसी जानकारी मिल सकती है कि अभी और भी खतरा हो सकता है? देखिए, मौसम की जो जानकारी है उसके मुताबिक आज रात में देहरादून और अन्य क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश होनी है, लेकिन येलो अलर्ट में है, कल से येलो अलर्ट में है। ये ऐसा लगता है कि किसी एक जगह पर बहुत ज्यादा बारिश यानी क्लाउड बर्स्ट वाली सिचुएशन हुई है। 120 mm से ज्यादा बारिश अगर 1 घंटे में किसी क्षेत्र में 3 किलोमीटर के रेडियस में होती है तो एक क्लाउड बर्स्ट सिचुएशन होती है। और इसी तरीके के ये हालात दिख रहे हैं, जिस तरीके से पानी तमक गधेरे में बहुत तेजी से आया है। और अभी फिलहाल ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि क्या किसी तरीके का कोई बड़ा नुकसान तो नहीं, क्योंकि ये बॉर्डर क्षेत्र है, नेटवर्किंग की भी इशू वहां पर रहता है। लेकिन आपदा प्रबंधन की टीमें तमाम जानकारियां फिलहाल जुटा रही हैं। सुरेंद्र, ऐसी कुछ खबरें भी आ रही थी कि कुछ गाड़ियां थी वो भी बही हैं, हालांकि डीएम का कहना है कि वो भी जानकारी जुटा रहे हैं, लेकिन क्या इस बॉर्डर क्षेत्र में कौन कौन है, जो कौन लोगों की आवाजाही हो सकती है, कौन वहां पर रह सकता है, क्योंकि गाड़ियां अभी भी एकाध दिख रही हैं वहां पर। देखिए, ये जो पूरा क्षेत्र है ये बीआरओ जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सड़क का काम इन क्षेत्र में लगातार चलता रहता है। उनके नेपाली मजदूर से लेकर सेना की आवाजाही इस क्षेत्र में रहती है, आईटीबीपी की आवाजाही इस क्षेत्र में रहती है। तो इसलिए इस समय मौके पर कौन लोग होंगे कहना मुश्किल होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि बारिश के वक्त सड़कों के काम थोड़ा कम रहते हैं, तो इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि उस तरीके की मैन पावर इस समय हो सकता है वहां पर ना हो, और यही एक गनीमत की बात है। लेकिन 2 से 3 मिसिंग हैं, वो स्थानीय लोग हैं या वो बीआरओ के मजदूर थे, ये जानकारियां जुटाई जा रही हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि मोबाइल कम्युनिकेशन